अस्सलामुअलैकुम आप सब देखने वालों को। और मैं आ चुका हूँ वापस एक नए व्लॉग के साथ। आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े दो मसले कौन से हैं? पूछा किसी ने? एक तो ये कि मुझे ड्राइविंग करनी बिल्कुल नहीं आती, ना मुझे कार ड्राइव करनी आती है और ना ही मोटरसाइकिल। और दूसरा मसला ये है कि लाहौर में 5 साल गुजारने के बावजूद मुझे यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी याद ही नहीं होते। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। सो आज मैंने मामा से कहा कि मामा मैं एम्पोरियम मॉल जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक फ़ंक्शन हो रहा है, तो मामा ने मुझे इजाज़त दे दी थी। लेकिन ब्लंडर मेरे से क्या हुआ कि मैं रक्शे पर गया और रक्शे वाले भाई से मैंने कहा मुझे एम्पोरियम मॉल जाना है, तो आप लोग मुझे अयूब चौक पे उतार दीजिएगा। अच्छा भाई, अयूब चौक पे मैं उतर गया और रक्शे वाले भाई ने मुझे ये बताया ही नहीं कि अयूब चौक से एम्पोरियम मॉल कितना दूर है। फिर मुझे पैदल चलते चलते एम्पोरियम मॉल तक पहुंचना पड़ा। इतनी वहाँ गर्मी थी और मेरे तो पसीने छूट गए। एम्पोरियम मॉल के बाहर मास्क भी जो लोग मास्क बेच रहे थे उन्होंने कहा कि भाई आप ये नया मास्क ले लें, आपका तो गर्मी से बुरा हशर हुआ है। फिर खैर मैंने वहाँ से 2 नए मास्क ख़रीद लिए थे और वो पसीने वाला मास्क फेंक दिया था। एम्पोरियम मॉल में पहुंचकर मैं फौरी तौर पर वॉशरूम में चला गया ताकि अपना मुंह हाथ धोकर कुछ हुलिया ठीक कर लूं। और आपको पता है एम्पोरियम मॉल में 14 अगस्त पर भी और थ्रू आउट अगस्त मुख्तलिफ तरह के फंक्शन चल रहे थे। और आज जो फंक्शन था उसका नाम था लाइफ स्टैचू। सो लाइफ स्टैचू प्रोग्राम देखने के लिए मैं आज आया था। इसके अलावा यहाँ पर मस्कत परेड और LED टॉल वॉकर्स और राजस्थानी डांस, इस तरह के मुख्तलिफ छोटे छोटे से फंक्शन पूरी अगस्त के महीने में चल रहे थे। और मेरा दिल था मस्कत परेड देखने का, लेकिन मस्कत परेड मुझसे मिस हो गई। और फिर मैंने सोचा अब चलो जो भी फंक्शन अब बाकी है वही देखकर गुजारा कर लिया जाए। अच्छा। एम्पोरियम मॉल की मैनेजमेंट से मैंने नीचे आकर पूछा कि अंकल वो जो 12 o'clock फंक्शन होना है क्या नाम है उसका? तो अंकल ने मुझे कहा कि बेटा आज लाइफ स्टैचू प्रोग्राम होने हैं। मैंने कहा जी जी वही लाइफ स्टैचू, वो कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा? आपके इंस्टाग्राम पेज पे मैंने देखा था, लिखा हुआ था कि 12 बजे शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल 12 बजने में अब 5-7 मिनट हैं, हम लोग टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि 5-7 मिनट वेट करने से बेहतर है कि मैं ऊपर का एक राउंड लेकर आ जाऊं कि ऊपर से सारी डेकोरेशन कैसी लग रही है। तो मैं एलिवेटर्स की मदद से ऊपर पहुंच गया और आप देख सकते हैं कि एक तरफ चांद सितारे थे और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के झंडे थे। इनके साथ मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्ड की और यहाँ पर और भी काफ़ी फैमिलीज़ थी जो इन सब झंडों के साथ भी और चांद सितारों के साथ भी वीडियोस और पिक्चर्स बनवा रहे थे। Boring. और मुझसे बार बार एक पुलिस अंकल और जितना भी उनका स्टाफ था वो ये कह रहे थे कि आप अपना मास्क ऊपर करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मास्क आप बार बार नीचे क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि वो मैंने पिक्चर के लिए मास्क नीचे किया था, वरना तो मास्क ऊपर ही था मेरा। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं एम्पोरियम मॉल में। आपको बिल्कुल भी वो जैसे ही मास्क आप नीचे करेंगे कोई ना कोई मैनेजमेंट का बंदा आपको आके टोक देगा कि मास्क ऊपर करें। मैं ऊपर का राउंड ले रहा था कि अचानक मुझे नीचे से एक लाउड किस्म के म्यूज़िक की आवाज़ आई और लोगों का भी शोर शराबा मुझे सुनाई दिया। तो मैंने सोचा कि शायद अब वो लाइफ स्टैचू प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो मैं फ़ौरन सीढ़ियों से नीचे आ गया और मैंने उस तरफ दौड़ लगा दी जहाँ पर मुझे लोगों का एक मजमा नज़र आ रहा था। यहाँ पर पहुंचकर मैंने देखा कि 1, 2, 3, 4 और 5 लाइव स्टैचू यहाँ पर खड़े हुए थे और फंक्शन शुरू होने में थोड़ा ही टाइम था। सारे लोग इन स्टैचूज़ के आसपास एक सर्कल बनाकर खड़े हो गए और हमें उन्होंने कहा कि आप मज़ीद आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा अंकल प्लीज़ मुझे उस स्टैचू के करीब जाकर वीडियो रिकॉर्ड करने दें, मुझे उसके साथ सेल्फी भी लेनी है, लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिली। अच्छा, अब मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की करीब जाकर वीडियो भी बना रही है, पिक्चर्स भी बना रही है। वाइट कलर के उनके कपड़े थे। मैंने तो अंकल से कहा कि अंकल आप हम सब बाकी लोगों को मना कर रहे हैं कि करीब नहीं जाना, और वो जो एक लड़की करीब जाकर वीडियोस बना रही है, पिक्चर बना रही है, आप उसको मना क्यों नहीं कर रहे हैं? चीटिंग करता है तो अंकल ने इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, बिल्कुल खामोश हो गए अंकल। और इसके अलावा भी 2-4 लड़कियां अंदर खड़ी हुई थी बिल्कुल स्टैचूज़ के पास। मैंने कहा अंकल ये तो कोई तरीका नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा। या तो आप उनको भी मना करें कि वो करीब नहीं जाएं, या फिर आप हमें भी जाने दें। समझ रहे हो ना? अंकल ना बिल्कुल खामोश हो गए। मुझे तो पक्का यकीन होने लग गया था कि ये ज़रूर किसी ऊंचे घराने की ताल्लुक है इन बच्चियों का, तभी तो अंकल इनको कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही अंकल की। जरूर कोई ना कोई गड़बड़। खैर एनीवेज मैं स्टैचूज़ को काफ़ी देर तक देखता रहा और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। मतलब इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा था बैकग्राउंड में और जितने भी स्टैचू थे वो बिल्कुल मुरझाए हुए थे। कोई उनके अंदर बस थोड़ी बहुत हरकत हो रही थी। इसके अलावा उन्होंने कोई हमें अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई और थोड़ी देर बाद ही वो लोग वहाँ से रवाना हो गए।
मैंने कहा ये क्या था? मैं ये सब कुछ देखने के लिए आया हूँ इतनी दूर से, इतना ख्वार होकर पैदल। हमने कहा कि अच्छा आप हमें इनके साथ अब तो पिक्चर खिंचवाने थे, अब तो शो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन उन्होंने हमें फिर भी इजाज़त नहीं दी। और देखें, एक बच्चे के साथ एक स्टैचू ने सेल्फी खींच ली, लेकिन भाई उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से भाग गए सारे के सारे। और उसके बाद अब मैं आ चुका हूँ फूड कोर्ट में, क्योंकि मैंने सोचा अब मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि इतनी दूर से आया हूँ और मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी। सो यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स थी, काफ़ी सारे ब्रांड्स थे और मुझे पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने एक जगह से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। और मैंने उनसे पूछा कि अब कितना टाइम लगेगा इस पिज़्ज़ा को मुझे मिल जाने में। उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 मिनट। सो 15 मिनट इंतज़ार करने के लिए मैं थोड़ी देर ऊपर चला गया कि इतनी देर पिज़्ज़ा बन जाए तो मैं ऊपर का ट्रिप लगा लेता हूँ। लेकिन ऊपर तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। तो मैं दूसरी ही एलिवेटर से वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गया था। काफ़ी लोग फूड कोर्ट के अंदर बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और मैं था कि मैं अपने पिज़्ज़ा के वेट में मारा मारा फिर रहा था। हाय 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 हाय। मामा की एक जगह मुझे कॉल भी आई थी, तो मैंने कहा कि बस अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और उसके बाद मैं रवाना हो जाऊंगा। सो अच्छा, मैंने ये भी देखा कि पूरे एम्पोरियम मॉल में सुबह के वक्त कपल्स आए हुए थे। ये देखें, ये एक लड़का और एक लड़की। मुख्तलिफ तरह के मुझे ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को बंक करके यहाँ पर डेट मारने के लिए आए हुए हैं। खुदा की कसम, बहुत सारे बच्चे और हर बच्चे के साथ एक बच्ची, और दोनों ने ही बैग पहने हुए थे। बिल्कुल लग रहा था कि अभी सिर्फ स्टूडेंट हैं। और एक था मैं, बिल्कुल अकेला और तन्हा। सो खैर, अब मैं आ चुका हूँ वापस अपना पिज़्ज़ा रिसीव करने के लिए, क्योंकि 15 मिनट गुजर चुके थे मुश्किल से। मैंने आकर पूछा कि क्या मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको लेकर आ चुका हूँ अब अपनी टेबल पर, और यहाँ पर मुझे मामा की दोबारा कॉल आ गई कि आप खाना खा कर आओगे या फिर मैं आपके लिए खाना बना दूँ। तो फिर मैंने मामा से कहा कि मामा मैं तो अपना खाना खा के आऊँगा, इनफैक्ट मैं इस वक्त पिज़्ज़ा खा ही रहा हूँ एम्पोरियम मॉल के फूड कोर्ट में बैठकर। सो मामा ने कहा चलो ठीक है और जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि 3 बजने वाले थे और 3 बजे ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ पहुँचते हैं। तो मैंने कहा कि जी मैं पिज़्ज़ा खाकर निकल रहा हूँ फ़ौरन। अच्छा, मुझे एम्पोरियम मॉल में आज पहुँचने में 1 घंटा लग गया था, और ये 1 घंटा भी इसलिए लग गया क्योंकि रक्शे वाले ने मुझे गलत जगह पर उतार दिया था। लेकिन वापसी पर अल्लाह का शुक्र है कि इतना टाइम नहीं लगा। सो बस अब मेरा पिज़्ज़ा तकरीबन ख़त्म होने वाला था और पिज़्ज़ा खाकर मैं आ चुका हूँ मेन एग्ज़िट की तरफ। आप देख सकते हैं, और बाहर इतनी गर्मी थी। एम्पोरियम मॉल के अंदर तो एसी लगा हुआ था इसलिए पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैं दोबारा एम्पोरियम मॉल से बाहर निकला तो मेरा मास्क, मेरी शर्ट, सब कुछ दोबारा पसीने में कह लें कि भीग चुका था। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ आज आई हुई हैं, हालांकि सुबह का वक्त था। मैं यहाँ बाहर निकला तो अंकल ने मुझसे फ़ौरन कह दिया कि वीडियो मत बनाएं, यहाँ पर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा आप अंदर जाके देखें कितने लोग वीडियो बना रहे हैं, आपका सारा जोर उन पर चलता है जो कुछ कह नहीं सकते। तो खैर, अब मैं ये देखें, ये शौकत खानम से मुझे एक अंकल मिल गए जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी थी, और ये अंकल भी इसी इलाके में रहते थे जहाँ पर मैं रहता था। तो अंकल ने मुझे सीधा बाइक पर उड़ाते उड़ाते मेरे घर ड्रॉप कर दिया, और इसलिए मुझे वापस आने में इतना टाइम नहीं लगा जितना मुझे जाने में लग गया था। घर आकर मामा ने मुझसे पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा वो लाइव स्टैचू वाला फंक्शन। मैंने कहा कि मामा मत पूछें, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, और मैंने क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी। मामा कहती क्यों? मैंने कहा कि वो स्टैचू हिल ही नहीं रहे थे। मामा ने कहा कि बेटा स्टैचू तो स्टैचू रहेगा, वो हिलेगा क्यों? मैंने कहा हाँ, आपकी ये बात भी ठीक है। सो और पिज़्ज़ा भी जो मैंने खाया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब मैं अपना जल्दी जल्दी बैग समेटूँ, अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे किसी भी लम्हे यहाँ पर आ पहुँचेंगे और मुझे उनको पढ़ाना है। सो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। मैं आपसे मिलूँगा अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।